अगर उन लोगों को कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता है कि लड़कियां सर मुंडवाए, अगर उन लोगों को लगता है कि लड़कियां अगर सर मुंडवाए तब जाके रिजल्ट हो, तो हम लोग ये भी करेंगे। कि क्या हमारा पढ़ना गलती है, और अगर हमारा पढ़ना गलती है तो हर जगह से ये पोस्टर हटना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये पोस्टर हर जगह से हटना चाहिए। तो अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग मरेंगे मिटेंगे यहीं से, या तो हम लोग नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे, या तो हम लोग का बॉडी जाएगा, हम लोग का श्राद्ध करवाएंगे घर वाले लोग। ससुराल से भी, मायके से भी, अगल बगल के लोग भी बोलते हैं कि आपका रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आया। सबको लगता है कि ना ये उस काबिल ही नहीं है, तभी इसका रिजल्ट। ये इतनी छोटी सी बच्ची आज आई है धरना देने के लिए, तो इसके दिमाग में आगे चल के हमारे बच्चे में क्या आएगा सर कि यहाँ तो हर चीज़ मतलब धरना देने के बाद ही होता है, तो हम क्यों धरना देंगे? पढ़ेंगे भी, धरना भी देंगे, मतलब हर तरह से कितनी मानसिक पीड़ा से हम लोग गुजरते होंगे। ये सरकार गंभीरता से इसलिए नहीं ले रही है ना कि स्टूडेंट है, ये तो हल्के में पार हो जाएंगे। हमारे साथ जो भैया लोग आए हैं उन लोग की सोचिए शादी भी नहीं हुई है, वरना वो लोग अपने बच्चे और बीवी को भी लेके आते, तो ये क्या समस्या? झारखंड में एक ट्रेंड बन गया है, कोई भी जनरल जो परीक्षा होती है वो बगैर आंदोलन के पूरा नहीं होता, यानी कि जब तक उसमें आंदोलन नहीं होगा तब तक बच्चे जो है सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप जनरल तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक सूचना है, आप ये तैयार रहिएगा कि झारखंड में जनरल तैयारी करने के साथ एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका जो है ये भविष्य तय नहीं हो जाता है कि आप जो है आपको नियुक्ति हो ही जाएगी। आपको उसके लिए आंदोलन की भी तैयारी करनी होगी। और आंदोलन कैसे किया जाता है ये यहाँ पर जो जेएसएससी और पीजीटी के जो अभ्यर्थी बैठे हैं ये इनसे आपको सीखने की ज़रूरत है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि झारखंड में जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए उसमें किसी न किसी प्रकार की जो त्रुटियाँ हो जाती है और बच्चे जो है अल्टीमेटम का है, लास्टली जो है बच्चे धरना पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये झारखंड में चलता आ रहा है और ये अभी तक बरकरार है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की बात हो, जेएसएससी पीजीटी की बात हो, सीजीएल की बात हो, चाहे जेपीएससी का कोई एग्ज़ाम ले लीजिए आप, ये सारा जो है बिल्कुल एकदम एक ट्रेंड जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। ये झारखंड के जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं जो अपने 7 विषयों के रिजल्ट की मांग को लेकर के जो है राजभवन के समीप धरना पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि भैया या तो रिजल्ट दो या तो हमें जो है ये अपनी जान त्यागने की बात कर रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से जो है झारखंड के अलग अलग जगहों से ऐसे जो है 2200 की संख्या है जो इस वक्त जो है अलग अलग झारखंड के जेएसएससी पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं जिनके एक एक प्रतिनिधित्व जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और वो अपनी मांग उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि आचार संहिता से पहले आपको रिजल्ट देना होगा। आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जेएसएससी पीजीटी के छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो पास हुए थे उनको बधाइयाँ दी थी। लेकिन यहाँ जो छात्र वो ये कह रहे हैं कि भैया सीएम को पता ही नहीं है कि जेएसएससी पीजीटी में कितने विषय हैं, और वजह यह भी है कि 7 विषय जो है उसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है और उन्हीं 7 विषयों से जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर देखिए धरना दे रहे हैं। आप लोग लगातार ये कर रहे हैं, क्या है स्टेप, क्या अपडेट है अभी तक, क्या कुछ बात आगे बढ़ पाया? कुछ नहीं, हम लोग हर जगह जा चुके हैं, विधायक से, मंत्री से, यहाँ तक कि सीएम से भी मिल चुके हैं। सारे का कहना है बहुत जल्द। अब कुछ नहीं सुन रहा, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। सब कहते हैं बहुत जल्द। अब ये बहुत जल्द कब आएगा वो नहीं पता। बहुत जल्द कब आएगा? क्या था विषय आपका? इंग्लिश है मेरा। आप कहाँ से? हजारीबाग से हैं। मेरा नाम अनिल कुमार मेहता हुआ। क्या लग रहा है कि मतलब ये जो डिले किया जा रहा है इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? बार-बार जो आप लोगों को ये बार-बार धरना देना पड़ रहा है जगह जगह पर। देखिए, हमारे झारखंड में रिवाज रहा है कि अपना हक के लड़ाई के लिए जब तक आप नहीं लड़िएगा आपको मिलने वाला नहीं है। हम लोग मंत्री से विधायक लेकर के जेएसएससी कार्यालय तक हम लोग चक्कर काटते काटते हम लोग का जूता टूट गया है। अब हम लोग का उम्मीद टूट गया है कि हम लोग का रिजल्ट जल्द होगा। जल्द मतलब 2024 के बाद भी हो सकता है, अगला सरकार में भी हो सकता है। हम लोग का ये उम्मीद धीरे धीरे 5 साल में 5 लाख नियुक्तियाँ थी और साल भर में 5 साल में 5000 भी नहीं हो पाए। सीएम बधाई दे रहे हैं जी, ट्वीट वगैरह कर रहे हैं कि जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थियों को बहुत बधाई, साथ मिलकर काम करते हैं। जी, ऐसा लग रहा है ना, हम लोग का ऐसा लग रहा है कि सीएम सर को पता भी नहीं है कि पीजीटी का जो वैकेंसी निकला था उसमें कितने सब्जेक्ट था। 4 आया तो उनको लगा कि पीजीटी क्लियर हो गया। तो सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि सर, हेमंत सर आए, चंपई सर, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीजीटी में 11 सब्जेक्ट थे, उसमें से मात्र आप 4 दिए, यानी एक छत के नीचे आप 2 भाग में बंटवारा कर दिए हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ग्रुप में बांट दिए और लड़वा दिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का एग्जामिनेशन भी एक साथ हुआ तो हम लोग का एक साथ रिजल्ट पब्लिश होना चाहिए। और जो बाकी बचा हुआ है, अगर आपको जानकारी नहीं था तो आप कम से कम बचा हुआ है वो आचार संहिता से पहले सभी सब्जेक्ट्स का आप रिजल्ट जारी करके और
नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग मरेंगे मिटेंगे यहीं से, या तो हम लोग नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे, या तो हम लोग का बॉडी जाएगा, हम लोग का श्राद्ध करवाएंगे घर वाले लोग। हम लोग तो ये तो मन बना, ये गलत बात है। क्या करें, पढ़ते पढ़ते 39 साल हो गया, अब कब तक पढ़े हम लोग? 50 साल तक। जेई वाला रिजल्ट आया ना, जेई का आया तो उन लोग को भी यही किए ना, आने के हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग को लग रहा था कि हम लोग अपना पद का प्रतिष्ठा रखते हैं, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग शिक्षक बनने वाले हैं, हम लोग शांति व्यवस्था कायम रखने में सरकार को हम लोग मदद करें। लेकिन सरकार हम लोग को मजबूर कर दिए कि नहीं आप लोग भी रोड पर आइए, जब तक नहीं आइएगा तब तक नहीं मिलने वाला है। तो मजबूर होकर हम लोग आए हैं, और हम लोग बोरिया बिस्तर लेकर के आए हैं कि जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा हम लोग नहीं जाएंगे। ठान क्या है नहीं एकदम ठान का के रिजल्ट। मारो आ तो नियुक्ति दो, तो फांसी दो, 2-4 को अटक जाएंगे। देखिए और भी छात्र हैं, कुछ छात्राएं हमारे साथ है जो जेएसएससी पीजीटी में शामिल हुई थी, एग्जाम आपने दिया है। कहाँ से आप? मैं हजारीबाग से आई हूँ, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है जी। आश्वासन तो दिया गया है और हम लोग भी किसी उम्मीद से बैठे हैं धरना पर। किसी को शौक नहीं है छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आना, एक परिवार को संभालते हुए पढ़ाई करना, और पढ़ाई के बाद रिजल्ट के लिए 6 महीने से हम लोग आस लगाए हैं। सेंट्रल लेवल के एग्जाम जो है कितनी बार लिखे, वो सबका एग्जाम हो गया, नेट का एग्जाम लिखे, नेट क्वालिफाई हो गए। लेकिन यहाँ पे स्टेट में जो एग्जाम हो रहे हैं तो उनका मतलब झारखंड में स्पेशली अगर देखा जाए तो एग्जाम लिखने के बाद भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि आज मजबूरीवश जेई का कुछ दिन पहले हुआ, वो भी मजबूरीवश। और जेई का एग्जाम जो था वो हमारे बाद हुआ था, उनका अक्टूबर में हुआ था, हमारा अगस्त में हुआ है, लेकिन फिर भी आज तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, उनका आ गया है। गंभीरता से क्यों नहीं ले रही आप लोग? क्योंकि जेई वाले लोग आंदोलन किए, हम लोग सरकार गंभीरता से इसलिए नहीं ले रही है ना कि स्टूडेंट है ये तो हल्के में पार हो जाएंगे। हर बार हम आज देखिए 4 साल हो गया सरकार के बने हुए, और उस समय से वैकेंसी देखिए टीचर का एग्जाम जो हुआ था 16 में हुआ था, 16 में फॉर्म भराया गया था, 18 में हुआ, और आज तक देखिएगा सरकार की लापरवाही बोल सकते हैं इसको कि आज तक उनका नियुक्ति पत्र चल रहा है 16 का। लेकिन जब हम लोग का जो ये 22 में जो 23 में एग्जाम हुए हैं तो आज तक उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा, ना रिजल्ट निकाला जा रहा है। 6 महीने हो गए हमारे एग्जाम लिखे हुए, लेकिन आज तक हमें नहीं मिला है, और 4 सब्जेक्ट को दे दिया गया है। तो 4 सब्जेक्ट का अगर डीवी हो गया, काउंसलिंग हो गया, और नियुक्ति पत्र बांटने का उनका जो डेट है वो घोषित कर दिया गया कि 7 तारीख को होने वाले हैं, तो हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमारा रिजल्ट रोका गया है? क्या ऐसी हो गई ये बात? वो सरकार समझे और हमारा निकाले। आचार संहिता पहले से उनको डीवी और हम लोग को भी घोषणा पत्र देना पड़ेगा। ये तो समझ गया कि जो है आप लोगों का 7 विषय का रिजल्ट बाकी है, आप लोग लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। अच्छा, ये भी बात सुनने में आ रहा है कि आप लोग अपना सर मुंडवा सकती हैं या फिर वो कदम उठा सकते हैं? अगर उन लोगों को कोई फर्क या प्रभाव नहीं पड़ता है कि लड़कियां सर मुंडवाए, अगर उन लोगों को लगता है कि लड़कियां अगर सर मुंडवाए तब जाके रिजल्ट हो, तो हम लोग ये भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये समाधान तो नहीं है। ये समाधान नहीं है, ये समाधान बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोग आज मजबूरीवश यहाँ पे आके बैठे हैं, किसी को शौक नहीं लगा है छोटे बच्चों को लेके आना। देखिए तबीयत इसका भी खराब, तो क्या किया जाए? अगर उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर बाल छिलवा लिया जाए तो हम रिजल्ट देंगे, तो हम लोग ये भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रिजल्ट किसको नहीं चाहिए? यहाँ की सबसे खूबसूरती जो होती है, आकर्षण का केंद्र है, बिल्कुल होती है। तो जब हमारी खूबसूरती ना, जब हम लोग एक सफल शिक्षक बनेंगे ना, और जब राज्य के बच्चों को अगर हम लोग अच्छी तरह से शिक्षित पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे, तभी हमारी खूबसूरती है। हमारी खूबसूरती हमारे बालों पे नहीं है। कहा जाता है कि लड़कियों की खूबसूरती जो है बालों से होती है, लेकिन इंसान की जो खूबसूरती होती ना, वो आप शिक्षित। आज क्यों कहा जाता है कि शिक्षा जो है आज यहाँ का मेन मुद्दा है, मेन मुख्य विषय है कि सभी लोग शिक्षित हो, शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन गरीब बच्चों को आज लाचारीवश उन्हें बिना शिक्षक के उन्हें मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना पड़ा है। अगर शिक्षक होते, केवल कहा जाता है कि सभी बच्चों को पास किया जाए, लेकिन कभी ये क्यों नहीं कहा जाता कि सभी बच्चों को शिक्षा दिया जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए, ताकि वो आगे जाकर इस राज्य के, इस देश का भविष्य गढ़ सके। क्या लग रहा है? चुनाव भी नजदीक है, आप लोग मांग उठा रहे हैं, मांग पूरी होगी? उम्मीद है आपको? उम्मीद से ही तो बैठे हैं सर, यहाँ पर उम्मीद लगाए ही बैठे हैं। कौन से ऐसे सांसद है, विधायक है या फिर जेएसएससी है, सभी जगह हम लोग गए हैं, सभी से बातचीत हुआ है कि हाँ आप लोग का काम हो रहा है, तो कब होगा हमारा काम? ऐसा क्यों होता है जो झारखंड में जो भी एग्जाम लिया जाता है तो वो एग्जाम देते हैं आप लोग तैयारी करके, मेहनत करके, पैसा खर्च करके, फिर बाद में आंदोलन करना पड़ता है? ये क्या ट्रेंड बनता है? ये ट्रेंड कह सकते हैं, ये ट्रेंड ही बना दिया गया है। आज 4 साल से यहाँ पे सरकार बनी है,
जो एग्ज़ाम जो 4-5 साल पहले हुए हैं टीजीटी का, आज उसका नियुक्ति पत्र या घोषणा पत्र या उनका रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है। ये लापरवाही किसकी है? सरकार की लापरवाही है ना। नहीं तो उनका क्या कसूर था? वो 18 में एग्ज़ाम लिखे, आज उनका 4 दिन पहले हिंदी सब्जेक्ट का जो टीजीटी का रिजल्ट दिया गया, तो ये उनकी गलती नहीं थी। वो एग्ज़ाम लिखे, उनका एज पार हो रहा है। हमारा जो आज इतना हम लोग प्रत्येक महीना क्या हो रहा है, हम लोग अपने एज हम लोग पार करते जा रहे हैं। वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं, हमेशा रोज पूछा जाता है फ़ोन कर करके, ससुराल से भी, मायके से भी, अगल बगल के लोग भी बोलते हैं कि आपका रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आया। सबको लगता है कि ना ये उस काबिल ही नहीं है, तभी इसका रिजल्ट। शादी कब हुआ था? मेरी शादी हो गई 7 साल। हाँ, 2 बच्चे हैं, दोनों को छोड़ के आई हूँ घर पर। तो नहीं दे। उम्मीद क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि देखिए मेरे परिश्रम को कि मैं कितना पढ़ी हूँ। छोटे बच्चों को बगल में गोद में रख के पढ़ती हूँ, रात को 12 बजे 1 बजे। मेरा 4 टाइम नेट क्वालिफाई है। मेरे में इतनी काबिलियत है तब तो क्या मैं झारखंड के एग्जाम को पास करने के लिए काबिल नहीं हूँ? मैं नेशनल लेवल में फाइट कर सकती हूँ, तो क्या झारखंड के एग्जाम को मैं फाइट नहीं कर सकती? और ठीक है, मानती हूँ कि अगर मेरा रिजल्ट ना भी हो, मेरा सिलेक्शन ना भी हो, लेकिन जो सीट है वो सीट तो भरेंगे ना। वो सीट भरेंगे, बच्चों को अच्छे शिक्षक तो मिलेंगे, काबिल शिक्षक मिलेंगे, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। ऐसा थोड़ी है कि नहीं। अभी जेट का होने वाले एग्जाम, इस आस में आज अगर हुआ रहता एग्जाम तो आज हम लोग किसी कॉलेज पे होते ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये लाचारी कह सकते हैं झारखंड की कि 2007-8 में जो एग्ज़ाम हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, ठीक है, उसके बाद उसमें स्टे लगा दिया गया था। और इनका लापरवाही कह सकते हैं कि आज किसी भी विभाग में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी देखिएगा तो वहाँ पे जो होना चाहिए जिस पद पर। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और सर हम लोगों का तो आपने सुन ही लिया, हम जो भी लड़कियां या महिलाएं हैं, लेकिन हमारे साथ जो भैया लोग आए हैं उन लोग की सोचिए शादी भी नहीं हुई है, वरना वो लोग अपने बच्चे और बीवी को भी लेके आते। तो ये क्या समस्या है? हम अब हमको लग रहा है कि अगर नहीं रिजल्ट आया तो 2 दिन बाद हम लोग अपने ससुराल वाले को भी लेके आएंगे, क्योंकि पैसा तो वही लगाए हैं ना हम लोग को पढ़ाई में। तो हम लोग किस मतलब हम लोग को जवाब चाहिए सरकार से कि हम लोग करें तो करें क्या। हम लोग को बस यही जवाब चाहिए कि क्या हमारा पढ़ना गलती है, और अगर हमारा पढ़ना गलती है तो हर जगह से ये पोस्टर हटना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये पोस्टर हर जगह से हटना चाहिए। या फिर साक्षरता के लिए हमारे सरकार को कोई भी मतलब कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, कुछ भी फंड वैसा नहीं करना चाहिए। जब यहाँ पे पढ़ लिख के हम लोग को धरना ही देना है और मतलब यही आंदोलन ही करना, तो वो तो बिना पढ़ लिख के भी हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत लोग मतलब उग्र होकर अलग अलग गलत राह पे चलते हैं। हम लोग तो शिक्षक बनना चाहते हैं, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हाँ, शिक्षक बनने के लिए हम लोग धरना। तो ये क्या मैसेज, अगर ये इतनी छोटी सी बच्ची आज आई है धरना देने के लिए, तो इसके दिमाग में आगे चल के हमारे बच्चे में क्या आएगा सर कि यहाँ तो हर चीज़ मतलब धरना देने के बाद ही होता है, तो हम क्यों धरना देंगे? पढ़ेंगे भी, धरना भी देंगे, मतलब हर तरह से कितनी मानसिक पीड़ा से हम लोग गुजरते होंगे। ये इसका जवाब हम लोग को बस चाहिए कि हम लोग का क्या गुनाह है। वही घर वालों का हमेशा जवाब। मेरा 4 साल का बेटा है सर, उसका हर दिन का एक ही प्रश्न रहता है, मम्मा आप टेंशन में क्यों रहती हो, आप खुश रहा करो। हम लोग 6 महीना से खुश रहना भूल गए सर। एक बच्चा समझता है कि हाँ हम लोग किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो उसका मतलब हम लोग एक परिवार को शिक्षित बनाने के लिए, अपने बच्चों को, घर समाज को शिक्षित बनाने के लिए इंसान पढ़ता है। जब पढ़ के हमारा घर ही बर्बाद हो रहा है तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे? तो इसका मतलब पढ़ाई को ही रोकना चाहिए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in